बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया है, और सवाल आपका ये है कि सर हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते जिसकी हम कोशिश करते हैं। तो मसला ये है कि आप कोशिश किस नौइयत की करते हैं। एक है इरादा करना, किसी भी चीज़ का इरादा करना। मैं इरादा करता हूँ कि जी मैंने ये काम करना है, मैं इरादा करता हूँ जी मैंने ये इस काम में हाथ डालना है। लेकिन एक होता है इरादा, एक होता है अज़म करना। अज़म जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ये होता है कि मैं ये जो काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैंने CSS करना है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है अच्छी उसकी तैयारी करनी है, तो ये उसका इरादा है। इरादे पर कभी भी उसके अंदर विल पावर पैदा नहीं होगी जब तक वो अज़म ना करे। अज़म के लिए उसको एक सोर्स चाहिए, और वो सोर्स मोटिवेशन है जो अंदर से पैदा होती है। और ये अंदर से कब पैदा होती है? जब बाहर का माहौल वो खुद बनाता है या ऐसे लोगों के पास जाता है रहनुमाई के लिए जो उसके अंदर वो सोर्स पैदा करते हैं। तो जब तक आपके अंदर ये सोर्स नहीं होगी, तो फिर आप चाहे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो इरादे से आगे बढ़ें। इरादा तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उसमें हम अज़म लेकर आएँ। जब हमारे अंदर अज़म होगा कि हमारे अंदर कोई वजह होगी कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, तो वो वजह हमें अंदर से मोटिवेशन हमारी बढ़ाएगी और फिर हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से तय करेंगे। तो नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो इरादा तो करते हैं लेकिन अज़म नहीं करते। इसी वजह से उनके इरादे टूटते हैं। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, फिर नेक्स्ट डे कुछ और, फिर एक काम करते हैं उसको पूरा नहीं करते, फिर छोड़ के दूसरा काम करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकोगे और फिर और मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इरादे को अज़म में नहीं बदला, और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उस जो इरादा आपने किया हुआ है उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब मसला ये है कि चलें ठीक है, हमने जो है इरादा और आज़म कर लिया और अभी हमने सोच लिया। लेट्स सपोज आपने इदारे में एडमिशन लिया, अनफाल में एडमिशन लिया, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। अब मसला ये होता है कि अच्छा, तैयारी करने के लिए आपने पहला स्टेप लिया। अब पहला स्टेप जब बंदा लेता है, कंफर्ट जोन को तोड़ता है, तो उसके सामने चैलेंजेस आते हैं। अब इस चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये चैलेंजेस आएंगे, और इस चैलेंजेस पे सब्र भी करना, क्योंकि सब्र एक मुस्तकिल अमल है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ नौजवान तैयारी तो करते हैं किसी भी काम को करने की, और कोशिश करते हैं कि ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। कोई बिज़नेस करना चाहता है तो बिज़नेस में वो हाथ डालता है। अच्छा, कोई स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा है तो स्टडी अब्रॉड के लिए उसमें हाथ डालता है। लेकिन उस हाथ डालते हुए उसके अंदर उसको ये समझना चाहिए कि अब मुझे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये है कि आप कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हो, नया काम कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। तो भाई ये तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है कि आपको कोई आसानी से कोई चीज़ मिलेगी तो नहीं। तो अब उस टाइम पे जिस वक्त आपके सामने ये प्रेशर आए, उस प्रेशर को आपने एब्जॉर्ब करना है एट द स्पॉट, और उस काम को आपने छोड़ना नहीं है। प्रेशर आया, मुश्किल हुआ तैयारी करना, आपने तैयारी शुरू की, लेकिन तैयारी करने में फिर ये हुआ कि आपकी स्टडी प्लान नहीं बन पा रहा, मुश्किल हो रही है। तो ऑफ कोर्स स्टडी प्लान के अंदर चेंजेस लाएं, अपने अज़म और इरादे को ना छोड़ें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब कोई काम करते हैं उसके लिए हम अज़म करते हैं, अज़म और इरादा हुआ, अब वो काम शुरू किया, लेकिन उस काम को शुरू करने में जो चैलेंजेस आए, उस चैलेंजेस के बाद हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह नहीं होता। अब चैलेंजेस आए तो अब चैलेंजेस के बाद अपने चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि चीज़ों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लानी है। आप थोड़ी बहुत चीज़ों के अंदर तब्दीली ले आए, अपनी लाइफ में तब्दीली ले आए, अपने रूटीन में तब्दीली ले आए, अपनी डाइट में तब्दीली ले आए, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तब्दीली ले आए, लेकिन आप अपने विजन को, मिशन को तो ना छोड़ें। अगर आपने विजन और मिशन को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो ट्रैक से ही उतर गए, फिर तो आप कभी भी नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने विजन, मिशन को, जो आपने सोचा है, आप अपने अज़म को लेकर चलें, और उसमें जो रुकावट आए उसके लिए आप अपने हालात को, आप अपने मामलात को चेंज कर सकते हैं।
आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप अपने विजन को ना छोड़ें। विजन अगर आपका छूट गया तो फिर आपके लिए जो है ना बहुत मुश्किल होगा, फिर आप और मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और फिर आप इसको इल्ज़ाम किसको देंगे? पेरेंट्स को देंगे, सोसाइटी को देंगे, और अपने इर्द गिर्द वालों को देंगे, और फिर हुकूमत को देंगे, और जो है वो लोगों को देंगे। तो वो क्योंकि वजह ये कि आपकी अपनी टाइमिंग आउट हुई है, अब आप उसकी बेस पर आप इल्ज़ाम दूसरों को ठहराना शुरू कर देंगे, तो फिर ये और नेगेटिव रुख पे आप चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अज़म करें, सिर्फ इरादा ना करें, इरादे से अगली वाली स्टेज पे आए, अज़म करें, और जब किसी काम को शुरू करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस हो, उस काम में जो रुकावटें आए, फिर उस काम में रुकावटों के बाद आप उस काम को ना छोड़ें, बल्कि उस काम के अंदर आप चेंजेस लेकर आए, एटलीस्ट कुछ आगे तक कोशिश करें, और फिर आप देखिए कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।